व्यक्ति विशेष मुलाकात के न्यूज़ ट्रैकर 24 के इस खास कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर नेता डॉक्टर ID गौतम साहब। उनसे कांग्रेस के जो अंदरूनी हालात चल रहे हैं उन पर बात करते हैं। ID गौतम साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ ट्रैकर पर। हमारे धन्यवाद। ID गौतम साहब, इन दिनों कांग्रेस में बड़ी उठापटक चल रही है। कुछ दिन पहले कपिल सिब्बल छोड़कर चले गए हैं, अब गुलाम नबी आज़ाद साहब चले गए। तो क्या जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस माँ बेटी की पार्टी बनकर रह जाएगी, वजह क्या है कि एक अध्यक्ष तक आप नहीं दे पा रहे हैं? कांग्रेस 100 साल पुरानी पार्टी है, अब ऐसा क्या हो गया है कि एक अध्यक्ष नहीं दे पा रहे हैं, चुनाव नहीं हो पा रहे हैं संगठन के, जरा बताइए। विपक्षियों का ये आरोप बिल्कुल निराधार है। यहाँ पर कभी भी ये एक वंश विशेष की पार्टी नहीं, इसमें देवकांत बरुआ से लगाकर और आपके सीताराम केसरी, नरसिम्हा राव, अनेक लोग जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। अब तक 64 अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के मेरे ख्याल से, और 64 अध्यक्षों में से मात्र 5 अध्यक्ष इस परिवार से रहे हैं। बाकी के 59 अध्यक्ष जो दूसरे परिवारों से रहे हैं, यानी समाज के विभिन्न क्षेत्रों से रहे हैं। इस पार्टी में जगजीवन राम भी रहे, है ना, देवकांत बरुआ जैसा कि मैंने आपको नाम लिया, और भी अनेक लोग रहे हैं। तो वंशवाद और इसका आरोप निराधार है। दूसरा, आपने ये प्रश्न किया कि इसमें लोग छोड़ कर भाग रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस में एक छोटे से पद से लेकर प्रधानमंत्री के पद को छोड़कर सभी पदों पर राज किया है बैठकर, और अकूत धन संपत्ति के ये मालिक बन चुके हैं। इनकी ख्याति भी काफ़ी देश में और विदेशों में रही है। और अब ये अपने उन जो इन्होंने धन इकट्ठा किया है, या इनके ये बीजेपी की ब्लैकमेलिंग के आधार पर ये भाजपा के प्रति इनका प्रेम हो बढ़ा है। और ये लोग अपॉर्चुनिस्ट लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, धंधेबाज लोग हैं, जो पार्टी जो सत्ता के नज़दीक रह के सत्ता का लाभ लेते रहे और वर्तमान में भी भाजपा में जाकर लाभ लेना चाहते हैं। नहीं, ये बात चलिए, आपका आरोप हो गया, लेकिन ये बात ये कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। डिमांड यही है सभी लोगों की कि भाई चुनाव कराइए। अभी ये लगाइए 5 राज्यों के चुनाव हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश में अभी अध्यक्ष नहीं है, तो कैसे आप लोकसभा में जाएंगे? चलिए उत्तर प्रदेश की बात है, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात है। चुनाव या संगठन को लेकर हमेशा कांग्रेस में हीला हवाली रही है, वजह क्या है? ये आरोप मात्र कांग्रेस पर क्यों लगाते हैं, ये भाजपा पर क्यों नहीं लगाते? भाजपा का जब अध्यक्ष हमारे लल्लू जी ने जब इस्तीफा दिया तो विधानसभा का चुनाव हारने के बाद दिया, और यहाँ पर जो इस समय भाजपा की सरकार है उनके अध्यक्ष फिर भी चिपके रहे और नया अध्यक्ष नहीं दे पाए। अब परसों इन्होंने एक अध्यक्ष बनाया जाट समाज के, तो आप उस पर ये आरोप क्यों नहीं लगाते? हाँ, हमारी पार्टी कमज़ोर हुई है उत्तर प्रदेश में, उसमें कहीं न कहीं योगदान संगठन की शिथिलता रही है, और दुर्भाग्य से हमें प्रदेश में अच्छे अध्यक्षों का अभाव खला है। उसी वजह से हमें संगठन में नए अध्यक्ष की तलाश करने में थोड़ी सी कठिनाई आ रही है। अब हम ऐसा कोई कमज़ोर अध्यक्ष नहीं देना चाहते जो पार्टी को मजबूत कर सके। आपने उत्तर प्रदेश की बात की है, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा चेहरा, मेरे ख्याल से 2 दशक का समय होने को आया, एक ऐसा चेहरा नहीं दे पाई है पार्टी जो सर्वमान्य हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, दलित, सबको जो माने हो। कोई ऐसा चेहरा पर्टिकुलर अभी तक कांग्रेस कम से कम 2 दशक से नहीं दे पाई। इसकी वजह क्या है? लोगों की स्वीकार्यता तो तभी बढ़ेगी ना कांग्रेस में। ये कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में ही ग्रुप के अंदर ग्रुप बने हुए हैं। यहाँ पर जाति और धर्म को देखकर अध्यक्ष तय करते जाते रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। अब पिछले दिनों किसी गैर ब्राह्मण को अध्यक्ष बनाने की कवायद चली थी। इस पर जितने ब्राह्मण नेता हैं पूरब के, उन्होंने अपना वीटो का इस्तेमाल किया, भागदौड़ शुरू कर दी और किसी नेता को घोषित नहीं होने दिया। पीएल पूनिया का नाम अनुसूचित जाति वर्ग से चल रहा था,
नसीमुद्दीन सिद्दीकी का भी नाम चला मुस्लिम वर्ग से, राशिद अल्वी का भी नाम चला मुस्लिम वर्ग से, लेकिन ये जो लॉबी है जो पूर्वांचल में कार्य कर रही है और पश्चिम में उनका अनुसरण करते हैं, ये कोई निर्णय इस दिशा में नहीं लेने देते। ये इन केन प्रकीर्ण दबाव डालकर और ये कांग्रेस के इसको संगठन के अध्यक्ष का चुनाव या मनोनयन करते रहे, विलम्ब करते रहे। अच्छा, उत्तर प्रदेश की देखिए आपने बात की, तो आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं। बगैर संगठन के अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षों के बाद फिर प्रदेश की कमेटी बनती है, पीसीसी बनती है, उसके बाद आपकी ये जिला स्तर पर, शहरी स्तर पर संगठन, कब चुनाव तो था, इस मेरे ख्याल से इस महीने के आखिर में हो जाए, तो कैसे कांग्रेस चुनाव में उतरेगी बगैर अपने संगठन के? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। इस समय कांग्रेस के अगर सही तरह से चुनाव निकाय की लड़ती है तो बहुत अच्छा समय है। उसका कारण ये है कि बसपा समाप्त प्राय हो चुकी है, कहाँ 4 बार मुख्यमंत्री रही और आज 2 या 1 एमएलए पे आके खिसक गई ये पार्टी। समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये दोनों ही दल अप्रासंगिक हो चुके हैं, इनकी कोई उपादेयता समाज में और जनमानस में नहीं रही है। ये समय स्वर्णिम काल है। अगर कांग्रेस सही तरह से संगठनात्मक चुनाव या सही अध्यक्ष का चुनाव या संगठन में सही प्रत्याशियों का चयन कर लेती है तो इसमें इनको लाभ हो सकता है। दूसरा, भाजपा से मीडिया, आप अन्यथा न लें, आप मीडिया से हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसने जनता में इतना गफलत फैला रखी है भाजपा के प्रति कि जनता में भाजपा का प्रति मोह नहीं है। लोग त्राह बोल रहे हैं, महंगाई से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी से, बिजली की, पानी और खाद की कमी से किसान परेशान हैं। किसानों ने 1 साल से ऊपर आंदोलन किया, उनकी मांगें नहीं सुनी गई। हर वर्ग नाराज है इस समय। ये स्वर्णिम काल है कांग्रेस को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि मैंने बताया ना कि बसपा और सपा दोनों ही अप्रासंगिक हो चुकी है। आईडी गौतम साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि बाहरी गांधी परिवार से बाहरी अध्यक्ष की बात की जाती है, तो क्या जब जहाँ तक मुझे याद आता है, जब तक बाहरी अध्यक्ष का प्रयोग किया गया आज़ादी के बाद खास तौर से, या इंदिरा जी के काल के बाद, तो वो प्रयोग सफल नहीं हो पाए। ये कहना आपका नितांत गलत है। बाबू जगजीवन राम 1971 में पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे। आपको ध्यान होगा, या हो सकता है कि आपके उस समय मानस पटल में ये बात नहीं रही होगी कि जब जगजीवन राम के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो बहुत बड़ी अक्सरियत में कांग्रेस जीत के आई थी और यहाँ पर सरकार बनी थी 71 में। वो तो दौर इंदिरा जी का था। उस वक्त इंदिरा जी के, वो कहते हैं ना कि सिक्का चल रहा है देश में, वो दौर था। वो तो स्वर्णिम काल मान लीजिए आप। नहीं, ऐसा नहीं है। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने उस समय भी रिकॉर्ड जीत हुई, अच्छी तरह से कांग्रेस जीती, उभर के आई और कांग्रेस ने शासन भी अच्छा चलाया। इस वक्त जो हालात हैं, तो गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष होना चाहिए या फिर अभी गांधी परिवार पर ही संगठन को डिपेंड होना चाहिए? ये बात सही है बिल्कुल कि गांधी परिवार के लोगों में एक चुंबकीय व्यक्तित्व है। जाने या अनजाने में लोग इस परिवार के प्रति निष्ठा रखते हैं और यही कारण है कि अभी हमें जब चुनाव हुआ 12 करोड़ वोट मिले, यानी कि हम लोग बिना संसाधन जुटाए भी 12 करोड़ लोगों में लोकप्रिय रहे, है ना। तो ये तो बात कहना ठीक नहीं है कि, और वो जो चुनाव लड़ा गया वो राहुल गांधी जी की, प्रियंका गांधी की कयादत में ही लड़ा गया। चाहे कैसे ही सोनिया गांधी जी हमारी अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन सक्रियता के मामले में प्रियंका और राहुल गांधी के ही चेहरे पर ये चुनाव लड़ा गया था, जिसमें हमें 12 करोड़ वोट मिले। आईडी साहब, राहुल गांधी जी ने तो मना कर दिया है कि मैं नहीं बनूंगा, तो प्रियंका गांधी में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में आप कितनी क्षमता देखते हैं, और बनती हैं तो उसके क्या नफ़े और नुकसान संगठन को हो सकते हैं? क्योंकि मैं पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मेरी ये हैसियत नहीं कि मैं प्रियंका गांधी पर कोई टिप्पणी कर सकूँ, लेकिन
मन की बात जरूर कहना चाहता हूँ। मन की बात यह है कि प्रियंका गांधी का नेतृत्व अनुभवशाली नहीं है। उन्हें ऐसे लोगों ने घेर रखा है और वो ऐसे लोगों से कन्विंस हो जाती हैं जो बेसलेस हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, उनसे प्रभावित रहती हैं। और उनमें भी वही लोग हैं जो जेएनयू से कम्युनिस्ट थ्योरी को लेके चल रहे हैं। वो किसी भी तरह से जो कांग्रेस की मूलभूत नीतियाँ नहीं हैं उनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। और जब जिस व्यक्ति का सरोकार नहीं होते हैं वो सही तरह से उस पार्टी की नीतियों को लागू नहीं होने देना चाहते हैं। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ID गौतम, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा। ऐसे ही एक और शख्स से, व्यक्ति विशेष में आपकी मुलाकात की जाएगी। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। मैं शेखर शर्मा, मेरठ के शास्त्री नगर से, न्यूज़ ट्रैकर 24। नमस्कार।